नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ रेशम मलिक। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस तस्वीर में आप हरियाणा के समीकरण को भली भांति समझ जाएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा दांव खेला है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी तस्वीर सामने आने का मतलब है कहीं न कहीं पहलवान भी अब राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। यानी कि विनेश फोगाट किसी भी सीट से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। इससे पहले भी विनेश फोगाट से जब कांग्रेस पार्टी या फिर किसी अन्य पार्टी में आकर चुनाव लड़ने की बात पूछी गई थी तो उन्होंने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब टिकट वितरण से पहले विनेश फोगाट की राहुल गांधी के साथ ये मुलाकात कहीं न कहीं राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर दस्तक दे चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी सीट से विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती है और इस पूरे समीकरण को लेकर कांग्रेस ने ऐसा कौन सा दांव खेला है कि बीजेपी पार्टी की नींद ही उड़ा दी है। राजनीति में नया नाम जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस मुलाकात को लेकर दोनों पहलवानों और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती है। विनेश फोगाट को लेकर पिछले दिनों कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इन कयासों को और ज्यादा बल मिल गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विनेश और बजरंग के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं हैं। एआईसीसी के महासचिव और राज्य के प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहलवानों के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरने की संभावना पर बात की थी। पिछले साल मई में विनेश फोगाट उन लोकप्रिय भारतीय पहलवानों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिन पर कई महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पिछले सप्ताह फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर भी पहुंची थी और किसानों को अपना समर्थन दिया था और कहा था कि वह एक बेटी के तौर पर उनके साथ खड़ी है और भगवान से प्रार्थना करती है कि किसानों को उनके अधिकार और न्याय मिले। फोगाट ने राजनीति में प्रवेश करने की अटकलों से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह एक एथलीट है और पूरे देश से जुड़ी हुई है और उनका आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना और बजरंग पूनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवान आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा सके। बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस को पॉजिटिव संकेत मिली है, लेकिन बात विनेश पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या विनेश चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है।